किसी की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मोआबियों और अम्मोनियों की उत्पत्ति, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति रचित सुसमाचार 19 का 19वां अध्याय की 30वीं आयत से लेकर और 38वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोलिए। उत्पत्ति 19वां अध्याय 30वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक है। इसको अच्छे से समझ सकें इसलिए हम इसको थोड़ा सा उर्दू में पढ़ेंगे और उसके बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और इसका जो उर्दू में टाइटल रहेगा वो रहेगा मोआबियों और अमोनियों की पैदाइश। और 30वीं आयत से लेकर इस प्रकार से लिखा गया है, और लूत जुग्गर से निकलकर पहाड़ पर जा बसा और उसकी दोनों बेटियां उसके साथ थी, क्योंकि उसे जुग्गर में बसते डर लगा। और वो और उसकी दोनों बेटियां एक गार में रहने लगी। तब पहलौठी ने छोटी सी कहा, हमारा बाप बूढ़ा है और जमीन पर कोई मर्द नहीं जो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक हमारे पास आए। आओ हम अपने बाप को मैं पिलाएं और उससे हम आगोश हों, ताकि अपने बाप से नस्ल बाकी रहे। सो उन्होंने उसी रात अपने बाप को मैं पिलाई और पहलौठी अंदर गई और अपने बाप से हम आगोश हुई, और उसने न जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। और दूसरे रोज यूं हुआ कि पहलौठी ने छोटी से कहा, देख कल रात को मैं अपने बाप से हम गोशा हुई, आओ आज रात भी उसको हम मैं पिलाएं और तू भी जाकर उसे हम गोसा हो, ताकि हम अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उस रात भी उन्होंने अपने बाप को मैं पिलाई और छोटी गई और उससे हम आगोश हुई, और पर उसने न जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। सो लूत की दोनों बेटियां अपने बाप से हामिला हुई, और बड़ी के एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम मोआब रखा। वही मोआबियों का बाप है जो अब तक मौजूद है। और छोटी के भी एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम बिन अम्मी रखा। वही बनी आमोन का बाप है जो अब तक मौजूद है। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब हिंदी में देखते हैं मोआबियों और अमोनियों की उत्पत्ति। 30वीं आयत हमें बताती है, फिर लुत ने सोवर को छोड़ दिया। सोवर एक जगह का नाम था जहां पर की लुत है वो समोरा जो नगर है, सदोम नगर है, उसमें से जब बचकर निकला था तो वो यहीं पर रहा था। लेकिन इसमें ज्यादा दिन ये टिका नहीं, जल्दी इसको छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा। और एक ऊंचे पहाड़ पर, सुनसान पहाड़ के ऊपर जहां इंसान रहते नहीं थे, वहां पर रहने लगा, क्योंकि वह सोवर में रहने से डरता था। सोवर में वो बिल्कुल नहीं रहना चाहता था। उसको भय बैठ गया था उसके दिल में, क्योंकि उसने एक बड़ी घटना देखी थी। वैसे तो वो खतरनाक जगह का रहने वाला था, सद्दोम में खतरनाक सिटी थी, उसका रहना था। सारा बचपन सारी जवानी उसी में बीती थी। लेकिन जब सद्दोम का जो विनाश हुआ, उस विनाश के बाद है उसका मन है वो भय से कांपने लगता था। इसलिए वो इंसानों के बीच में रहना ही नहीं चाहता था। इसलिए सारा कुछ छोड़ के अपने बेटियों को लेके वो ऊंचे पहाड़ पर चला गया जहाँ इंसान बसते ही नहीं थे। और इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे, और उन्होंने एक गुफा वहां पर ढूंढी या फिर बनाई और पहाड़ के ऊपर एक गुफा के अंदर रहने लगे और काफी दिन तक वहीं पर रहते रहे। और ये सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद 31वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है। और जब दोनों लड़कियां हैं वो कुछ और बड़ी होती गई, तब बड़ी ने छोटी से कहा कि हमारा पिताजी है बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। और उन्होंने कहा कि भी पूरी पृथ्वी को ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे पास आए, हमसे शादी विवाह करे और हमसे बच्चे उत्पन्न हो। क्योंकि वो एक ऐसी गुप्त जगह पर, उस पहाड़ पर रहने लगे थे जहाँ इंसान के पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और इतने दिनों से, सालों से रह रहे थे यहाँ पर, कोई भी आज तक कोई इंसान का बच्चा यहाँ पर नहीं आया था। इसलिए दोनों बेटियां आपस में चर्चा करती है कि ऐसा कोई नहीं जो पृथ्वी भर में यहाँ पर आए, और पिताजी हम बूढ़े हो गए, इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। तो उन्होंने कहा कि पिताजी को हम दारू पिला देते हैं और इस प्रकार वो नशे में होगा
तो हम उसके साथ सोते हैं और इस प्रकार से हम संतान की प्राप्ति करेंगे और इससे पिताजी का वंश है वो बचा रहेगा। और इन्होंने दिन में प्लान बनाया और उसी रात के समय उन्होंने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई और रात को उन्होंने अपने पिताजी को बहुत ओवरडोज है वो शराब का दे दिया और बड़ी बेटी है वो अपने पिता के पास लेट गई। पर उसने न जाना कि कब वह लेटी और कब उठ गई, लेकिन उसे एक ऐसी शक्ति ने वो एक प्रकार से है वो निंद्रा में डाल दिया कि उसको नहीं पता कि उसके साथ कब हुआ क्या हुआ। उसको कोई भी ऐसा होश नहीं, उसको बस ये याद ही नहीं रहा कि कब अपने पिता के बिस्तर पर गई और कब वापस आई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज रात को तू उसके साथ दाख मधु पिला। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरे दिन है वो छोटी लड़की है वो अपने पिता के साथ जाकर सो जाती है ताकि उनके पिता के है वो वंश उत्पन्न हो। और 35वीं आयत में कहते हैं, तो उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको भी सोने और उठने का समय ज्ञान नहीं था। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लड़की सो तो गई लेकिन वो कब सोई और कब जागी इसको बिल्कुल भी पता नहीं चला। यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताई गई है कि छोटी लड़की कब सोई पता नहीं, बड़ी लड़की कब सोई पता नहीं। तो इससे कुछ भी कहना मुश्किल है। कह सकते हैं कि हो सकता है कि यह परमेश्वर की ओर से हुआ हो। जो लड़कियां गर्भवती हुई हो वो पवित्र आत्मा की ओर से भी हो सकती हैं, क्योंकि इनको कोई ज्ञात नहीं है, न पिता को न बेटियों का, कि उनके मध्य में क्या हुआ था। इतना जरूर याद है कि वो उसके बिस्तर के ऊपर सोई और उठ गई थी। 36वीं आयत में कहते हैं, इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई और बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम, और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनमी रखा गया। वह अमोनिया वंशों को जो आज तक है मूल पिता हुआ। आज की वीडियो में बस इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे।